आपको बताता हूं, सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली धमाके की जांच कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां और इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि 2 किलो से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल इस बम धमाके में किया गया था। जो उमर मोहम्मद इस बम धमाके में मारा गया, वो उमर मोहम्मद बम बनाने में एक्सपर्ट था, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। यानी बम बनाने का काम उमर मोहम्मद क्या करता था और ये जो धमाका किया गया है, इसमें 2 किलो से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। यानी कि एक बड़ा बम था, तकरीबन 2 किलो से ज्यादा, जिसमें विस्फोटक था। उमर नाम का वो आतंकी जो गाड़ी चला रहा था, वो शख्स बताया जा रहा है कि बम बनाने में एक्सपर्ट था। ज्यादा जानकारी के साथ जतिन इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। जतिन, जरा बताइए क्या क्या डिटेल्स इस मामले को लेकर मिल रही हैं, क्योंकि अब जब खुलासा हो रहा है तो यह भी पता चल रहा है कि अंदर तक लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन है वो थर्रा गया था और इसी से पता चल रहा था कि कितना बड़ा ये बम था। जरा क्या क्या डिटेल्स हैं, दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो सवाल सबके सामने था कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका जो कि मेट्रो स्टेशन के तकरीबन 40 फीट अंदर जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वो भी दहल उठा और इसमें की अब क्लैरिटी हो गई है। 2 किलो से भी ज्यादा का जो विस्फोटक है इसमें इस्तेमाल किया गया। फॉरेंसिक की इनिशियल रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बता रही है कि 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट, इसके अलावा डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया और डेटोनेटर के इस्तेमाल के साथ साथ उस पेट्रोलियम ऑयल का इस्तेमाल किया गया और इन सभी को कंपाइल करने में 5 से 10 मिनट का ही समय लगता है। जिस डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया, उस डेटोनेटर को माइनिंग के काम में भी उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इस तरीके के जो क्लूज है वो फॉरेंसिक टीम को मिले हैं। कुछ पतली तारें फॉरेंसिक टीम को स्पॉट से मिली हैं, ये भी उस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है। और उमर को लेकर इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि वो बम बनाने में बेहद माहिर था। इतना माहिर था कि उसको इस पूरा बम बनाने में तकरीबन 5 से 10 मिनट का ही समय लगा। तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं तो मेरे पीछे आप जो टेंट देख रहे हैं, इसी जगह पर वो धमाका हुआ। 5 से 10 मिनट में ही उस बम को बना लिया गया था। 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट का उस विस्फोट के अंदर इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा जो डेटोनेटर है उनका इस्तेमाल किया गया और दोनों को जोड़ने के लिए पतली तारें जो है वो स्पॉट से मिली है। हालांकि उसका लेंथ कितना था उसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फरीदाबाद से जब ये गाड़ी दिल्ली के अंदर इस वक्त मिल रही है, मैं तुरंत आपके पास वापस आ रहा हूं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, धमाके में डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। हमारे सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं, जतिन भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझा रहे थे। फॉरेंसिक टीम को मौके से कुछ पतले तार भी मिले हैं। ब्लास्ट करने के लिए पेट्रोलियम ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया है, यह भी बड़ी जानकारी है। फॉरेंसिक टीम को अभी तक 52 से ज्यादा एक्सप्लोजिव से जुड़े हुए सैंपल्स मिले हैं और उससे यह पता चला कि आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोलियम ऑयल और डेटोनेटिंग मटेरियल से यह विस्फोटक तैयार किया होगा। ऐसी जांच के दौरान कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जतिन, जो आप बता रहे थे और स्पॉट भी दिखा रहे थे, जिस स्पॉट पर धमाका हुआ, वहां से क्या क्या बरामद हुआ है? तकरीबन 52 से ज्यादा सैंपल हैं जो कलेक्ट किए गए और अब उसी के आधार पर यह पता चल रहा है कि बॉम्ब बहुत ही तीव्रता का था। बिल्कुल, देखिए, 52 से ज्यादा सैंपल थे और ना सिर्फ सैंपल बल्कि ये भी जानकारी मिल रही है कि i20 गाड़ी का जो 60% जो एक तरीके से मटेरियल स्पॉट से मिला, उसके अंदर से अमोनियम नाइट्रेट के जो ट्रेसेस है वो मिले हैं। लेकिन 40% जो गाड़ी का हिस्सा था वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है और वो मिसिंग है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार था कि एक गाड़ी का जो 40% हिस्सा है उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन 60% जो मौके से सैंपल्स मिले हैं उसके अंदर से अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोलियम ऑयल, पतले तार जो है, डेटोनेटर, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके एक पूरा जो बॉम्ब है उसको क्रिएट किया गया था। और तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं तो 5 से 10 मिनट के अंदर इस बॉम्ब को तैयार करने की जो क्षमता है वो उमर के अंदर थी। उमर जो कि बम बनाने में बेहद माहिर था। और इसी लाल किले का एक छोर वो पार्किंग है, जिस पार्किंग के अंदर उमर ने जो अपनी गाड़ी है वो खड़ी की गई थी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को यह भी अंदेशा है कि उस पार्किंग के अंदर ही बॉम्ब को तैयार किया गया और उसके बाद इस लाल किले का पूरा राउंड काटने के बाद जो मेन गेट है लाल किले का, गेट नंबर 1, उसके बाहर जब गाड़ी पहुंची है तो यहां पर धमाका किया गया। लेकिन अभी तक जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो इसी और इशारा कर रही है कि 52 सैंपल ऐसे मिले हैं जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया और उसकी तीव्रता को देखते हुए, इंटेंसिटी को देखते हुए, जो गाड़ी के बचे हुए पार्ट से उसको एनालिसिस करते हुए ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि 2 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। जिन डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया, माइनिंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वायर्स को कनेक्ट किया गया और अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट करने के लिए पेट्रोलियम
पेट्रोलियम ऑयल जो कि बेहद गाढ़ा था, जिसको हम थिक भी बोल सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया और ये पूरी सामग्री जो है वो गाड़ी के अंदर थी। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पीछे का हिस्सा था जो गाड़ी का वो पूरे तरीके से ब्लास्ट हुआ। तो इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो टोल पर गाड़ी के अंदर पीछे रखा हुआ बैग आपको नजर आ रहा है, संभवतः उसी के अंदर ये एक्सप्लोसिव थे और उसी को कंपाइल किया गया 5 से 10 मिनट में और उसके बाद लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ उसकी तस्वीर सबने देखी और इंपैक्ट इतना ज्यादा था। डिटेल दर्शकों के सामने होना चाहिए। खबर यह है कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एजेंसियों को इस बात का शक है, जो मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त आपको बता रहे थे कि उमर ने 5 से 10 मिनट में ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। 10 मिनट के अंदर ही धमाके का सिस्टम तैयार किया गया। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, फॉरेंसिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस तरह के एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए महज 5 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है। और क्या लाल किले की पार्किंग में ही, जहां पर 3 घंटे यह गाड़ी खड़ी रही, उस दौरान ही यह सब कुछ उमर ने किया? अब इस एंगल से भी जांच हो रही है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में वो एक्सप्लोजिव लेकर आया था। जो थैला नजर आ रहा था उस गाड़ी के अंदर सीसीटीवी वीडियो में, वो हमने आपको दिखाया था और गाड़ी के अंदर ही उसने बैठकर अगले 10 मिनट में यह पूरा का पूरा सिस्टम बनाया। इस विस्फोटक को मिलाकर बॉम्ब तैयार किया और इसके बाद कुछ ही मिनट के अंदर उसने धमाका कर दिया। यह इस वक्त का सबसे बड़ा एंगल है जिस पर अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। मेरे सहयोगी जतिन लगातार बने हुए। जतिन, यह सबसे बड़ी बात है और इसको जांचने के लिए कि ऐसा ही हुआ है, वहां आसपास के सीसीटीवी फुटेज या पार्किंग में काम करने वाले कर्मचारी या आसपास उस दौरान जो गाड़ियां पार्क होंगी उनके ड्राइवर्स से भी क्या पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी लिस्ट इस पूरे मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा तैयार की गई है, जो कि सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में उस समय कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी थी, क्योंकि एक लंबी कतार गाड़ियों की वहां पर मौजूद थी। हालांकि इसके बावजूद, क्योंकि सोमवार का दिन था, लाल किले बंद रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो गाड़ियां वहां पर थी उन सभी के नंबर से उनके ड्राइवर्स को कॉन्टैक्ट किया जा रहा है कि उमर की मूवमेंट किस तरीके थी, उस बारे में जो जानकारी है उन लोगों से ली जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उमर को लेकर एक जो क्लियरिटी लोगों, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनके मन में यह भी बहुत क्लियर हुई कि बॉम्ब बनाने में बेहद माहिर था उमर और उसी ने ही इस बम को कंपाइल किया और उसके बाद गाड़ी में वो पूरी दिल्ली में घूमा और लाल किले के बाहर की तस्वीर। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल लाल किले के बाहर हुए धमाके के अंदर किया गया। लेकिन फरीदाबाद से कितना रिकवर किया, वो था 2923 किलो। तो आप समझिए कि ये प्लानिंग कितनी बड़ी थी कि एक जगह जहां ब्लास्ट किया गया 12 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई गाड़ियां उसमें उस ब्लास्ट की चपेट में आई, उसमें सिर्फ 2 किलो का इस्तेमाल। लेकिन इनकी प्लानिंग इस तरीके से थी कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट इन लोगों ने 2 अलग अलग लोकेशंस पर रखा हुआ था। और किन किन लोकेशंस की रैकी की थी वो लगातार हम बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों में ये लोग इस तरीके के सीरियल ब्लास्ट जो है वो करने की फिराक में थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने सबसे पहले मुजम्मिल, आदिल, इन सब की गिरफ्तारी की, शाहिदा की गिरफ्तारी की और उसके बाद से उमर इतना होपलेस हो गया। और आपको याद होगा कि पुलिस द्वारा भी ये बोला गया था कि होपलेस हो गया, उसको डर था कि वो भी पकड़ा जाएगा और आनन फानन में उसने ब्लास्ट कर लिया। और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी इस और इशारा कर रही है कि इस ब्लास्ट को, इस बॉम्ब को कंपाइल करने में 5 से 10 मिनट का ही समय लगा। तो जो कड़ियां अभी तक बिखरी हुई थी, अब सिक्योरिटी फोर्सेस की इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक की रिपोर्ट के बाद वो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और इशारा सिर्फ और सिर्फ उमर के ऊपर है कि वो उसने ब्लास्ट को किया। ब्लास्ट के लिए जो मटेरियल था उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद वो अपनी गाड़ी लेके लाल किले के पास पहुंचता है और सीसीटीवी में बहुत क्लियर दिख भी रहा है कि बहुत स्लो वो गाड़ी चलती हुई नजर आती है और एकाएक उसके अंदर धमाका हो जाता है। और धमाके के सीसीटीवी जो मैं आपको उस दिन भी दिखा रहा था, जो फुटेज बहुत क्लियर थी कि यहाँ पे जो कैमरे लगे हैं वो पूरे ब्लैकआउट हो जाते हैं। तकरीबन 8 गाड़ियां जो कि I-20 कार के इर्द गिर्द थी वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाती हैं और 25 से ज्यादा छोटी गाड़ियां जिसमें बैटरी, ई रिक्शा, 2 व्हीलर्स और ये सब चीजें भी थी, उनको भी साफ तौर पर नुकसान पहुंचा। और ब्लास्ट का इंपैक्ट इतना कि वो मेट्रो स्टेशन का गेट जो आप बिल्कुल सफेद टेंट के पीछे देख रहे हैं, उस मेट्रो स्टेशन के नीचे तकरीबन 40 फीट तक जो गूंज है, उसके अलावा जो वाइब्रेशन है, वहां पर जो शॉप्स थी उन्होंने भी साफ तौर पर महसूस की। तो बहुत क्लियर था कि 2 किलो विस्फोट इतना इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन फरीदाबाद में 2900 मिलना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है और भी बहुत सारी लोकेशंस इन लोगों के रडार पर थी, लेकिन एकाएक सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबको गिरफ्तार किया और उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में वो तमाम कड़ियां एक दूसरे से अब जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तो जतिन जो डिटेल दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इन्हीं तमाम एंगल पर अब जांच की जा रही है। शुक्रिया जतिन आपका इन तमाम डिटेल के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए।